गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद बल्लेबाज रायन रिकेल्टन तिलमिला गए और सामने की ओर बड़ा शॉट खेलने चले गए, परंतु दोस्तों वह अपने मंसूबों में पूरी तरह नाकामयाब रहे और सीधे सामने की ओर खड़े रजत पाटीदार को एक आसान सा कैच थमाकर सस्ते में अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, रायन रिकेल्टन आज बेंगलुरु के खिलाफ मात्र 2 ही रन बना पाए। दोस्तों पहले ही ओवर में मुंबई के बड़े बल्लेबाज का विकेट हाथ लगने के चलते अब अलग ही जल्लोश बेंगलुरु के प्रशंसक और साथ ही बेंगलुरु के खिलाड़ियों के बीच मैदान पर देखने को मिल रहा था। तो वहीं दूसरी ओर चेहरे पर निराशा लेते हुए अब रायन रिकेल्टन पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों पहला विकेट गिर जाने के बाद अब मुंबई की ओर से 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज नमन धीर। परंतु दोस्तों नमन धीर अपना हाथ खोलते उससे पहले ही मैच के दूसरे ओवर में मुंबई के ढाकड़ बल्लेबाज रोहित शर्मा ने मैदान में आतंक मचा डाला और बेंगलुरु की ओर से मैच का दूसरा ओवर लेकर आए। जोश हेजलवुड को आते ही अपने पाले में लिया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए सामने की ओर एक खूबसूरत चौका जड़ा और जोरदार तरीके से अपनी पारी का आगाज कर डाला। बता दूं, यह चौका आने के बाद हिटमैन रोहित शर्मा यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने इसके बाद ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल किया और लगातार इन 2 गेंदों को दर्शक दीर्घा में पहुंचाते हुए शुरुआती ओवरों में ही अपने इंटेंट को साफ कर डाला। बता दूं, जोश हेजलवुड का स्पेल का यह पहला ओवर काफी महंगा साबित हुआ, जहां पर उन्होंने करीबन 18 रन खर्च किए। वहीं दोस्तों अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार से देखने को मिल रहा था, जहां पर पहले 3 गेंदों पर नमन धीर ने भले ही 1 रन बटोरा, परंतु चौथी गेंद पर जैसे ही हिटमैन रोहित शर्मा स्ट्राइक पर आए, उन्होंने एक बार फिर अपना हाथ पॉइंट की ओर खोला और गेंद को चौके में तब्दील कर डाला लगने लगा। पिछले ओवर की तरह अब यह ओवर भी मुंबई के हित में साबित होगा, परंतु दोस्तों मानो जैसे गेंदबाजी कर रहे भुवनेश्वर कुमार को रोहित शर्मा का यह रवैया पसंद ही नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि चौका लगाने के बाद अगली ही गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने अपनी धीमी बाहर जाती हुई गेंद में रोहित शर्मा को फंसाया और विकेट कीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए पावर प्ले में ही आज के महामुकाबले का दूसरा झटका मुंबई की टीम को दे दिया। आपको बता दें, रोहित को आज के मुकाबले में एक धुआंधार शुरुआत तो मिली, लेकिन वह ज्यादा वक्त क्रीज पर नहीं टिक पाए और 10 गेंदों में 22 रनों की पारी खेल पवेलियन लौट गए। बता दूं, जैसे ही रोहित शर्मा का बड़ा विकेट बेंगलुरु के हाथ लगा, खतरनाक तरीके से बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार और साथ ही किंग विराट कोहली चिल्लाते हुए मैदान पर नजर आए, क्योंकि वह भी समझ चुके थे कि रोहित शर्मा का विकेट मतलब अब कोहिनूर उनके हाथ में लग चुका था। ऐसे में दोस्तों रोहित के पवेलियन लौट जाने के बाद मुंबई की ओर से मैदान में उतरे T20 के ढाकड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। परंतु दोस्तों भुवनेश्वर कुमार की चल रही घातक गेंदबाजी के सामने वह आज टीम के लिए कुछ खास उखाड़ नहीं पाए और पहली ही गेंद को पीछे की ओर खेलने के चक्कर में स्लिप में मौजूद विराट कोहली को एक आसान सा कैच थमाकर जैसे आए वैसे ही बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता नाप ली। दोस्तों भुवनेश्वर कुमार की जादुई गेंदबाजी के सामने पावर प्ले में ही डगमगाती हुई मुंबई की बल्लेबाजी मैदान पर नजर आ रही थी। जी हाँ, क्योंकि अब तक 50 रन भी स्कोरबोर्ड पर नहीं लगे थे और टॉप के 3 बड़े बल्लेबाजों को अब मुंबई की टीम गंवा चुकी थी, जिसे देखकर अब काफी ज्यादा चिंतित मुंबई के प्रशंसक मैदान पर नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर बेंगलुरु के प्रशंसकों में अलग ही खुशी अब झलक रही थी। ऐसे में दोस्तों अब टीम की डगमगाती पारी को देखते हुए मुंबई की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड विस्फोटक बल्लेबाज तिलक वर्मा। परंतु दोस्तों अब विकेट गिरने का दबाव साफ तरीके से मुंबई की टीम पर देखने को मिल रहा था। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद मैच का अगला यानी चौथा ओवर काफी शांत मुंबई के लिए साबित हुआ, जहां पर भले ही जैसे तैसे करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद नमन धीर ने कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए लेग साइड की ओर एक जोरदार चौका जड़ा। परंतु दोस्तों यह चौका छोड़ दिया जाए तो बची हुई 5 गेंदों पर एक भी बड़ा शॉट मुंबई की ओर से देखने को नहीं मिला। वहीं अब पावर प्ले का भी मात्र आखिरी 2 ओवरों का खेल मुंबई के पास बचा हुआ था। ऐसे में एक सम्मानजनक स्कोर पावर प्ले में खड़ा करना था, तो बचे हुए आखिरी पावर प्ले की इन 2 ओवरों में बड़े शॉट्स में डील करना किसी भी हाल में जरूरी था। परंतु दोस्तों बेंगलुरु की चल रही तूफानी गेंदबाजी के सामने मैच के 5वें ओवर में भी भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ मुंबई के बल्लेबाज कुछ खास उखाड़ नहीं पाए और एक चौके की मदद से ओवर का अंत होने तक महज 7 ही रन टीम के लिए स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हुए लगने लगा। अब पावर प्ले का अंत भी कुछ इसी प्रकार से होगा। परंतु दोस्तों अंततः पावर प्ले के आखिरी ओवर में मुंबई के दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना असली अंदाज दिखाया, जहां पर ओवर की पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने खूबसूरत कवर ड्राइव करते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। तो वहीं इसके बाद चौथी गेंद पर नमन धीर ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश करते हुए गेंद को पीछे की ओर धकेला और इस ओवर का दूसरा चौका मुंबई के खाते में जोड़ लिया और पावर प्ले के 6 ओवरों का खेल खत्म होने तक जैसे तैसे टीम को 53 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों पावर प्ले में ही 3 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के चलते जैसी चाहिए वैसी धुआंधार शुरुआत
आज मुंबई के बल्लेबाज टीम को दिलाने में सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन बेंगलुरु जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब मैदान में मौजूद नमन धीर और तिलक वर्मा को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए पावर प्ले के बाद 5वां गियर डालते हुए धुआंधार बल्लेबाजी करना आवश्यक था। परंतु दोस्तों, जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, मानो जैसे मुंबई की रणगति पूरी तरीके से थम गई। जी हाँ, क्योंकि पावर प्ले के बाद अगले 2 ओवर काफी खराब मुंबई के लिए साबित हुए, जहां पर पहले मैच का 7वां ओवर लेकर आए रोमारियो शेफर्ड ने अपनी तेज गेंदबाजी में मैदान में मौजूद नमन धीर और तिलक वर्मा को पूरी तरीके से बांध के रखा और इस ओवर में मात्र 6 रन बनाने का मौका दिया। साथ ही दोस्तों, अगले ओवर में यानी मैच के 8वें ओवर में भी पूरी तरीके से बेंगलुरु के गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिला, जहां पर स्पेल का पहला ओवर लेकर आए कुणाल पांड्या ने अपने फिरकी का जाल इस तरह मैदान में बिछाया कि चाहकर भी दोनों ही मुंबई के बल्लेबाज इस ओवर में बड़ा शॉट खेलने में सफल नहीं हो पाए और अंततः महज स्ट्राइक रोटेट करते रह गए। दोस्तों, अचानक ही धीमा होता हुआ स्कोर को देख अब दोनों ही बल्लेबाज हर गेंद के साथ प्रेशर में जाते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर मुंबई के खेमे में भी पूरी तरीके से शांति देखने को मिल रही थी। लग रहा था रनों की गति धीमी होने के चलते एक और बड़ा झटका मुंबई की टीम को लग जाएगा, परंतु दोस्तों तभी प्रेशर हावी हो उससे पहले ही नमन धीर ने मैच का 9वां ओवर लेकर आए सुयश शर्मा के खिलाफ पहली 3 गेंदों पर सॉलिड डिफेंस दिखाने के बाद ओवर की चौथी गेंद पर अपना हाथ खोला और अंपायर के सिर के ऊपर से चमचमाता हुआ 90 मीटर का एक जादुई छक्का जड़ दिया और उसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए लंबे अंतराल बाद एक बार फिर मुंबई के प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया। लगने लगा अब यहां से रनों की रफ्तार मुंबई की तेज होगी, परंतु दोस्तों अगले ओवर में जैसे ही कुणाल पांड्या गेंदबाजी पर आए, मुंबई के बल्लेबाज एक बार फिर जूझते हुए नजर आए, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो किया, लेकिन कुणाल पांड्या की फिरकी गेंद को वे ज्यादा कुछ समझ नहीं पाए और चाहकर भी इस ओवर में इक्का दुक्का रन बटोरने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, देखा जाए तो एक एक बीतता हुआ ओवर अब इस मुकाबले में मुंबई को पीछे की ओर धकेलने का काम कर रहा था। जी हां, क्योंकि देखते ही देखते अब 10 ओवरों का खेल पूरी तरीके से बीत चुका था और अब तक 100 रन भी मुंबई के बल्लेबाज स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल नहीं हो पाए थे। ऐसे में दोस्तों मुकाबले में बने रहना था, तो अब मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों को अपना ताबड़तोड़ अंदाज दिखाते हुए घातक बल्लेबाजी करना आवश्यक था और दोस्तों ऐसी ही कुछ झलकियां देखने को मिली। मैच के 11वें ओवर में जहां पर बेंगलुरु की ओर से रोमारियो शेफर्ड का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद नमन धीर ने स्वागत किया और जोरदार पुल लगाते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम पर पहुंचा डाला और इसके बाद बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए अपने इंटेंट को साफ कर डाला। वही कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है और ऐसा ही कुछ अगले ओवर में देखने को मिला, जहां पर नमन धीर का साथ निभा रहे तिलक वर्मा ने भी अपने आप को सिद्ध किया और बेंगलुरु की ओर से गेंदबाजी पर आए कुणाल पांड्या के खिलाफ ओवर की दूसरी गेंद को नीचे बैठकर घसीटते हुए सीधे तारामंडल में पहुंचा दिया और इसके बाद इक्का दुक्का रन बटोरते हुए मुंबई के स्कोर को भी 100 रनों के पार पहुंचा डाला। दोस्तों देरी से ही सही, लेकिन अब मुंबई के बल्लेबाज अपने असली रंग में लौटते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे, जो अच्छी गेंद का सम्मान तो कर ही रहे थे, लेकिन खराब गेंद को उसके सही अंजाम यानी समय समय पर बाउंड्री के पार भी अब पहुंचाते जा रहे थे। परंतु दोस्तों तभी मानो जैसे किसी की नजर मुंबई की इस जोड़ी को लग गई। जी हां, दरअसल हुआ यह कि मैच का 13वां ओवर लेकर आए रसिक डार के खिलाफ पहली 2 गेंदों को तो स्ट्राइक पर मौजूद नमन धीर ने काफी बखूबी तरीके से खेला और लगातार 2 गेंदों को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया, परंतु दोस्तों अगली गेंद यानी तीसरी गेंद को स्ट्राइक पर मौजूद बल्लेबाज नमन धीर समझ नहीं पाए और सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अहम मौके पर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, नमन धीर आज मुंबई के लिए 47 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों मुंबई के लिए भले ही एक साझेदारी पनपती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, लेकिन बेंगलुरु की चल रही बेहतरीन गेंदबाजी के सामने अब वह भी पूरी तरीके से टूट चुकी थी, जिसके कारण अब इस विकेट के चलते दबाव एक बार फिर अब मुंबई की टीम पर शिफ्ट होना शुरू हो चुका था। जी हां, क्योंकि नमन धीर के विकेट के साथ अब 4 बड़े बल्लेबाजों को मुंबई की टीम गंवा चुकी थी। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में मुंबई की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज विल जैक्स, जिन्होंने नाव देखा न ताव और आते ही अपनी पारी की दूसरी गेंद को पीछे की ओर धकेला और खूबसूरत चौका लगाते हुए अपनी पारी का आगाज कर डाला। बता दूं, इस ओवर में भले ही रसिक डार को विकेट हासिल हुआ, लेकिन खराब लाइन और लेंथ के चलते उन्होंने 3 चौके भी अपने इस ओवर में खर्च किए। परंतु दोस्तों इसके बाद एक बार फिर बेंगलुरु के गेंदबाजों का पलटवार अगले 2 ओवरों में देखने को मिला, जहां पर मैच के 14वें ओवर में भले ही सुयश शर्मा के खिलाफ तिलक वर्मा ने नीचे बैठते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, परंतु दोस्तों यह छक्का छोड़ दिया जाए तो इसके बाद बची हुई 11 गेंदों पर महज स्ट्राइक रोटेट करते हुए तिलक वर्मा और नए बल्लेबाज विल जैक्स नजर आए। परंतु दोस्तों अब महज आखिरी 5 ओवरों का खेल मुंबई के पास बचा हुआ था। ऐसे में एक सम्मानजनक स्कोर बेंगलुरु के सामने खड़ा करना था।
तो अब यहाँ से हर ओवर में चौकों छक्कों में डील करना आवश्यक था। परंतु दोस्तों, ऐसा कुछ मुंबई के बल्लेबाज कर पाते उससे पहले ही बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने चालाकी की और मैच का अगला यानी 16वां ओवर करने दिया रोमारियो शेफर्ड को। और दोस्तों, रोमारियो शेफर्ड ने भी इस बार कप्तान पाटीदार का फैसला आते ही सही साबित करके दिखाया और ओवर की दूसरी ही अपनी अंदर आती हुई गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद विल जैक्स को चकमा दिया और जैकब बेथेल के हाथों कैच आउट करवाते हुए एक और बड़ा झटका मुंबई की टीम को दे दिया। आपको बता दें, विल जैक्स आज कुछ खास प्रदर्शन मुंबई के लिए नहीं कर पाए और 10 गेंदों में मात्र 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दोस्तों, देखा जाए तो अब हर विकेट के साथ बद से बदतर मुंबई की टीम की स्थिति होती जा रही थी, क्योंकि विल जैक्स के विकेट के साथ अब मुंबई का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन का रास्ता नाप चुका था, जिस कारण परिस्थितियों को देख अब बेंगलुरु अपने गेंदबाजों के दम पर ही इस मुकाबले को अपने पक्ष में करती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में दोस्तों, अब टीम को संभालने मुंबई की ओर से मैदान में उतरे राज बावा, जिन्होंने मैदान में आते ही भले ही अपनी पारी की पहली 3 गेंदों पर सॉलिड डिफेंस दिखाया, परंतु दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर जैसे ही गेंदबाज शेफर्ड अपनी लाइन से भटके, इसका फायदा राज बावा ने उठाया और अपर कट की तरह शॉट खेलते हुए विकेट कीपर के सिर के ऊपर से लाजवाब चौका अपने खाते में जोड़ लिया। वहीं दोस्तों, अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार से देखने को मिला, जहां पर ओवर की दूसरी गेंद पर गेंदबाजी पर आए रसिक डार के खिलाफ सेट हुए बल्लेबाज तिलक वर्मा ने अपना हाथ खोला और पॉइंट की ओर खूबसूरत चौका लगाते हुए इस महत्वपूर्ण मुकाबले में बेंगलुरु के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। बता दूं, जैसे ही तिलक वर्मा ने अपने 50 रन पूरे किए, मुंबई के खिलाड़ी और साथ ही मुंबई के दर्शक खड़े होकर उनकी प्रशंसा करते हुए नजर आए, क्योंकि तिलक वर्मा की इस बेहतरीन पारी के चलते अब एक सम्मानजनक स्कोर की ओर अग्रसर होती हुई मुंबई की टीम मैदान पर नजर आ रही थी। परंतु दोस्तों, तभी टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेलने वाले तिलक वर्मा अगले ही ओवर में एक बड़ी गलती कर बैठे। जी हां, दरअसल हुआ यह कि मैच का 18वां ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ भले ही ओवर की दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने सामने की ओर खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव करते हुए एक जोरदार चौका जड़ा और इसके बाद अगली 3 गेंदों पर इक्का दुक्का रन बटोरा। परंतु दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा चालाकी करने चले गए और अतरंगी शॉट खेलने के चक्कर में सीधे क्लीन बोल्ड होते हुए टीम को मझधार में छोड़ गए। आपको बता दें, तिलक वर्मा आज बेंगलुरु के खिलाफ 57 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, महत्वपूर्ण मौके पर मुंबई की बड़ी मछली जाल में फंसने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी विराट कोहली के चेहरे पर झलकती हुई नजर आ रही थी। तो वहीं दूसरी ओर बड़ा झटका लग जाने के चलते पवेलियन में बैठे रोहित शर्मा काफी ज्यादा गुस्से से तिलमिलाते हुए इसके बाद नजर आए, क्योंकि वह भी समझ चुके थे तिलक वर्मा के विकेट के चलते अब मुंबई बैकफुट पर जा चुकी थी। ऐसे में दोस्तों, अब इन अंतिम ओवरों में मुंबई की ओर से मैदान में उतरे कॉर्बिन बॉश, परंतु दोस्तों, इसके बाद कोई साझेदारी देखने को मिलती उससे पहले ही मैच के अगले यानी 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए जोश हेजलवुड ने अपनी घातक गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और पहली 5 गेंदों पर 3 रन खर्च करने के बाद ओवर की आखिरी गेंद पर राज बावा को फंसाया और बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट करवाते हुए एक और बड़ा झटका मुंबई की टीम को दे दिया। आपको बता दें, राज बावा आज मात्र 16 ही रन टीम के लिए बना पाए। वहीं दोस्तों, अब मात्र आखिरी ओवर का खेल मुंबई के पास बचा हुआ था। मैदान में उतरे दीपक चाहर, जिन्होंने जैसे तैसे बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 160 रनों के पार पहुंचाया और यह महामुकाबला जीतने के लिए बेंगलुरु के सामने 167 रनों का लक्ष्य खड़ा कर डाला। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद मुंबई से मिले 167 रनों के लक्ष्य का पीछा करने बेंगलुरु की ओर से जैकब बेथेल और विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, मुंबई ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआत में कुछ ऐसा देखने को भी मिला। जी हां, दरअसल मुंबई की ओर से मैच का पहला ओवर लेकर आए दीपक चाहर का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद जैकब बेथेल ने स्वागत किया और लगातार पहले 2 गेंदों को ऑफ साइड और लेग साइड की ओर खेलते हुए चौकों में तब्दील कर डाला। परंतु दोस्तों, इसके बाद जैसे ही 1 रन बटोरते हुए विराट कोहली स्ट्राइक पर आए, वह गेंदबाजी कर रहे दीपक चाहर के खिलाफ गलती कर बैठे और आते ही सामने की ओर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पास ही खड़े खिलाड़ी राज बावा को एक आसान सा कैच थमाकर पहले ही ओवर में अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, विराट कोहली आज के महामुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों, पहले ही ओवर में आज के मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब जल्लोष करते हुए मुंबई के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर बेंगलुरु के प्रशंसकों में अब पूरी तरीके से सन्नाटा छा चुका था।
ऐसे में दोस्तों पहला विकेट गिर जाने के बाद अब बेंगलुरु की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड धाकड़ बल्लेबाज, जिन्होंने आते ही अपनी बेहतरीन लय का नमूना मैदान में पेश किया और विकेट चटकाने वाले दीपक चाहर के खिलाफ पारी की दूसरी गेंद को पीछे की ओर खेलते हुए लाजवाब चौके के साथ अपने इंटेंट को साफ कर डाला। बता दूं, पहले ओवर में भले ही दीपक चाहर को विकेट हासिल हुआ, लेकिन साथ ही उन्होंने 14 रन भी खर्च किए। परंतु दोस्तों अगले ओवर में जैसे ही जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी पर आए, उन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और दोनों ही बल्लेबाजों को अपनी कभी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग गेंदों में पूरी तरीके से उलझा के रखा और इस ओवर में महज 3 रन बनाने का मौका दिया, जिस कारण दोस्तों पिछला ओवर धीमा जाने के चलते अगले ओवर में देवदत्त पडिक्कल ने आक्रामक खेलने का प्रयास किया और दोस्तों वह पहले तो उसमें सफल भी हुए, जहां पर उन्होंने गेंदबाजी पर आए दीपक चाहर के खिलाफ भले ही ओवर की चौथी गेंद पर पीछे की ओर जोरदार कट लगाया और गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। परंतु दोस्तों मानो जैसे उनका यह रवैया दीपक चाहर को पसंद ही नहीं आया। जी हां, क्योंकि अगली ही गेंद पर बदला निकालते हुए दीपक चाहर ने अपनी आउट स्विंग गेंद में छक्का जड़ने वाले देवदत्त पडिक्कल को फंसाया और विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए पावर प्ले में ही दूसरा झटका बेंगलुरु की टीम को दे दिया। आपको बता दें, देवदत्त पडिक्कल आज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और महज 12 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों मुंबई से मिले हुए लक्ष्य का पीछा करते हुए देखा जाए तो बेंगलुरु की बल्लेबाजी लड़खड़ाती हुई मैदान पर नजर आ रही थी। जी हाँ, क्योंकि 50 रनों के भीतर ही अब 2 बड़े बल्लेबाज बेंगलुरु की टीम अपने गंवा चुकी थी, जिस कारण अब पावर प्ले में ही मुंबई के गेंदबाजों का दबदबा मैदान पर देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब बेंगलुरु की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान रजत पाटीदार। परंतु दोस्तों अब विकेट गिरने का दबाव साफ तरीके से बेंगलुरु के बल्लेबाजों पर देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि इसके बाद अगला ओवर काफी शांत बेंगलुरु के लिए साबित हुआ, जहां पर मुंबई की ओर से गेंदबाजी पर आए जसप्रीत बुमराह ने पूरी तरीके से अपनी तेज रफ्तार की गेंदों में बेंगलुरु के दोनों ही बल्लेबाजों को बांध के रखा और इस ओवर में मात्र 3 रन बनाने का मौका दिया। साथ ही अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार से देखने को मिला, जहां पर भले ही ओवर की दूसरी गेंद पर बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने कट लगाते हुए एक खूबसूरत चौका दीपक चाहर को जरा, परंतु दोस्तों यह चौका छोड़ दिया जाए तो इस ओवर में एक भी बड़ा शॉट देखने को बेंगलुरु की ओर से नहीं मिला। साथ ही अब महज पावर प्ले का आखिरी ओवर का खेल बेंगलुरु के पास बचा हुआ था। ऐसे में सम्मानजनक स्कोर पावर प्ले में खड़ा करना था, तो अब इस आखिरी ओवर में किसी भी हाल में बड़े शॉट्स में डील करना आवश्यक था। परंतु दोस्तों बेंगलुरु के बल्लेबाज ऐसा कुछ कर पाते, उससे पहले ही मुंबई के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने चालाकी की और पावर प्ले के आखिरी ओवर में कॉर्बिन बॉश को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया और दोस्तों कॉर्बिन बॉश ने भी आते ही कप्तान सूर्या का फैसला सही साबित करते हुए ओवर की पहली ही अपनी पटकी हुई गेंद में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार को फंसाया और विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए पावर प्ले में ही पूरी तरीके से बैक फुट पर बेंगलुरु की टीम को धकेल दिया। आपको बता दें, पाटीदार आज कुछ खास उखाड़ नहीं पाए और महज 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दोस्तों मुंबई की घातक गेंदबाजी के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई बेंगलुरु की बल्लेबाजी पावर प्ले में नजर आ रही थी, क्योंकि देखते ही देखते अब 3 बड़े बल्लेबाजों को